This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's session, we are focusing on a very important topic. And students usually ask me a question, Sir, आप बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाते हैं, तो बेटा ये मेरा लेवल जीरो ही है। कॉमनली यूज फॉर्मेशन इन टेंसेस। जब हम आज के सेशन में हम फॉर्मेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे पास बेटा दो फॉर्मेशंस हैं, बल्कि चार फॉर्मेशंस हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर वो चारों फॉर्मेशंस लिखता हूं। आज के और कल के सेशन में हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहला सेंटेंस लिखा आपके सामने, सारा राइट्स अ लेटर। ठीक है, उसके बाद देख पहली फॉर्मेशन। दूसरी फॉर्मेशन, सारा इज राइटिंग अ लेटर। इसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब ने भी एंट्री दे दी। उसके बाद जो एक और फॉर्मेशन आती है वो मॉडल वर्ब्स के साथ है, सारा शुड राइट अ लेटर। और उसके बाद अगर मैं इसी बात को मॉडल में लिखना चाहूं तो सारा शुड बी राइटिंग अ लेटर। बस यही चार फॉर्मेशंस हैं जिसका हम इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। पहली फॉर्मेशन में देखें, मैंने एक वर्ब का इस्तेमाल किया है, एंड दिस वर्ब इज कॉल्ड मेन वर्ब। इसको हम मेन वर्ब कहते हैं। सारा राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस के अंदर आपके पास सिर्फ एक वर्ब आ रहा है, राइट्स। यहां पर अगर आप फोकस करें तो यहां पर हमारे पास दो वर्ब्स आ रहे हैं, इज और राइटिंग। राइटिंग इज अ मेन वर्ब एंड इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। मैं अभी बहुत डिटेल में बताऊंगा मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, उसके बाद सारा शुड राइट अ लेटर। यहां पर भी देखें आपके पास दो वर्ब है। ये शायद पहली दफा सुना हो आपने, मॉडल वर्ब और ये आपका मेन वर्ब। मॉडल वर्ब एंड मेन वर्ब। उसके बाद इधर देखिए, यहां तीन वर्ब्स आ रहे हैं, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। देखें, अब एक सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब आता है, दो वर्ब्स आ सकते हैं, तीन वर्ब्स आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, वो भी छोड़ दीजिए। बस ये चार पॉसिबल फॉर्मेशंस हैं जो कॉमनली यूज होती हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर। और इसी सारी फॉर्मेशंस पर हमारी अंग्रेजी बोली जाती है। मैं कोशिश करूंगा आज और कल के सेशन में सबसे पहले आप लोगों की फॉर्मेशंस को रिफ्रेश कर दूं। यू ऑलरेडी हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स, यू हैव बीन लर्निंग सिंस योर स्कूल लाइफ। लेकिन अगर मैंने ये फॉर्मेशंस को रिफ्रेश नहीं किया तो बेटा जिन ट्रैक्स के ऊपर अंग्रेजी बोली जाती है वो ट्रैक्स ही आपके फ्रेश ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो देखें सबसे पहले आपके पास जो फॉर्मेशन आ रही है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। मेन वर्ब इज अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। मेन वर्ब के बगैर आप सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते। मान लें सर की बात, यू कैन नॉट क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट अ मेन वर्ब। मेन वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जब एक सेंटेंस में एक वर्ब होता है तो उसकी तीन जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी, शी टीचेस इंग्लिश, शी टॉट इंग्लिश। बताइए कौन सी जिम्मेदारी का एहसास होता हुआ महसूस हो रहा है? वर्ब कौन सी जिम्मेदारी निभा रहा है यहां पर? शी टीचेस, शी टॉट, शी राइट्स, शी रोट, शी फाइट्स, शी फॉट, शी गोज, शी वेंट। कौन सी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है? हो रहा है किसी जिम्मेदारी का एहसास या नहीं हो रहा? यस,
हैंड रेस कर लीजिए वो पार्टिसिपेंट्स जो सेशन में मौजूद हैं और एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, ताकि मैं उनका नाम ले सकूं। यस नूर, कौन सी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है? टीचर्स, शी टॉट, शी गोज, शी वेंट, शी राइट्स, शी रोट। वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें मेन वर्ब सर इसमें जिम्मेदारी कौन सी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? रुबीना, शी गोज, शी वेंट, शी सॉ, शी सी, कौन सी जिम्मेदारी आ रही है? देखने सर इसमें यस, इसमें प्रेजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो शो हो रही है और दूसरा पास्ट की। प्रेजेंट और पास्ट, यानी कि ये टाइम को की जिम्मेदारी उठाया हुआ है कि टाइम के बारे में आपको बता रहा है कि ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। ये वर्ब हमें बताता है कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, लैंग्वेज इज वेरी इजी। आप मेरी आज की बातों को सुनेंगे ना तो आपको लैंग्वेज का मिजाज समझ आएगा। ये वर्ब है जो सारे काम करता है। आप इस लेक्चर को बार बार सुनिएगा। आई एम टेलिंग यू दैट योर प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व। आपका प्रेजेंट, आपका पास्ट, आपका सिंपल, आपका प्रोग्रेसिव, आपका परफेक्ट, आपका परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये सारी जिम्मेदारियां वर्ब के नाजुक से कांधों पर है। और वर्ब लेकिन है बहुत होशियार चीज, बहुत सारी शक्लों में वर्ब आपके पास आएगा। पहली शक्ल आई है भी इसकी, मेन वर्ब। जब आपके पास सेंटेंस में एक मेन वर्ब होता है तो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं तीन। पहली जिम्मेदारी आपके सामने आ रही है कि ये टाइम की बात करता है। दूसरी जिम्मेदारी का एहसास आपको हो नहीं पाएगा। शी टीचर्स, शी इज गुड एट इंग्लिश। आपको ये एहसास नहीं होगा, ये एहसास फौत हुआ है हमारा, क्योंकि स्टेट वर्ब्स के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है। तो मैं अगर आपसे कहूं शी टीचर्स इंग्लिश, शी इज गुड एट इंग्लिश, तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा मेरे साथ वक्त स्पेंड करेंगे तो आपको एहसास होगा कि सर आपका जो सेंटेंस है वो स्टेटिव है। एक्शन आपको समझ आ जाता है, उठना, बैठना, पढ़ना, पढ़ाना, गाड़ी चलाना, भागना, गाना गाना, खेलना, ये एक्शन होता है। लेकिन स्टेट एक हालत होती है। जैसे आई एम अ टीचर, ये मेरी हालत है। आई एम एट होम, ये मेरी हालत है। जब हम हालत यानी स्टेट की बात करते हैं तो हम स्टेट वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। आई हैव अ कार, ये मेरी हालत है। इसी तरह से अगर मैं कह रहा हूं आई लाइक यू, तो ये मेरी इमोशनल स्टेट है, ये भी हालत है। आई नो यू, ये मेरी मेंटल स्टेट है, ये भी हालत है। आई लव पाकिस्तान, ये भी मेरी हालत है। इट डज नॉट मैटर, ये भी स्टेटिव वर्ब है। आई अंडरस्टैंड, ये भी स्टेट वर्ब है, इसमें भी कोई एक्शन नहीं होता। भाई अगर आप कह रही हैं आई अंडरस्टैंड, कोई हाथ पांव चल रहा है? आई अंडरस्टैंड, कोई एक्शन हो रहा है? हो रहा है कोई एक्शन? भाई जैसे आप लोग कहते हैं आई कुक फूड, होता है ना एक्शन। आई कुक फूड, एक्शन वर्ब। समझते हैं एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? या फिर मैं वापस जाऊं मोंटेसरी की क्लास में, एक्शन वर्ब्स पढ़ाऊं? सोना, जागना, उठना, पढ़ना, दीज आर द एक्शन वर्ब्स। ये हम क्लास जब मोंटेसरी लेवल पे पढ़ाते हैं तो हम एक्शन वर्ब्स को पढ़ाते हैं कि बच्चा समझता है कि हाँ ये दीज आर द एक्शन वर्ब्स। हाँ, स्टेट वर्ब पे कोई भी नहीं पढ़ाता उनको। स्टेट वर्ब ये आपको इंशाल्लाह अगले जो मेरे नेक्स्ट वीक में जो मेरी एपिसोड्स आ रही हैं उसमें मैं स्टेट वर्ब्स का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। अब सेंटेंस में एक वर्ब था, दो जिम्मेदारियां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली जिम्मेदारी टाइम, दूसरी जिम्मेदारी एक्शन और स्टेट, और तीसरी जिम्मेदारी जरा सामने देखें अगर आप उस फॉर्मेशन के आगे, तो वो जिम्मेदारी है सिचुएशन। आपको मेन वर्ब सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करता हुआ नजर आता है कि ये सिंपल है या प्रोग्रेसिव है। जब हम सिंपल सिचुएशंस की बात करते हैं या तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या सेकंड फॉर्म या फिर एस और ई एस फॉर्म। ये बात तय है, याद कर लें।
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या फिर एस और ईएस फॉर्म, जब भी सिंपल सिचुएशन की बात करेंगे। ये फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड फॉर्मेशन है। आपके जिंदगी में एक और वर्ब आ रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब, देखिएगा गौर से। और जब आपकी जिंदगी में ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट आपके सामने लिखी हुई है, लेकिन याद रखें देयर आर ओनली 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स, और हर ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद एक वर्ब की डिफरेंट फॉर्म लेता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, तमाम स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा और सवाल के जवाब दीजिएगा। अब आपके पास जब सेंटेंस में 2 वर्ब्स आ जाएंगे तो इन दोनों की जिम्मेदारियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब ऑक्सिलरी वर्ब की जिम्मेदारी है टाइम और मेन वर्ब की जिम्मेदारी है सिचुएशन को डिस्क्राइब करना। देखो वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स जो होती है ना, जैसे आपने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी होंगी, हम नहीं पढ़ाते इस तरह से, लेकिन आप लोगों को जो पता है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। जो आपने वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी हैं वो क्यों पैदा हुई हैं, वर्ब आईएनजी क्यों दुनिया में आई, थर्ड फॉर्म दुनिया में क्यों आई, फर्स्ट फॉर्म को दुनिया में क्यों लाया गया, गोरे ने क्यों इसको जनरेट किया। तो जब हम वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स को लेकर आते हैं तो याद रखें ये मुख्तलिफ सिचुएशंस को डिस्क्राइब करती हैं। जैसे आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज टॉक्स अबाउट सिंपल सिचुएशन। ये बात आप लिख लें, बड़ा बड़ा दीवार पे कहीं लिख दें, ये बात पलटने वाली नहीं है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं करूंगा कभी। फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज टॉक्स अबाउट सिंपल सिचुएशन। Verb ing always talks about progressive situation. Third form always talks about perfect situation. इसमें कोई दो बातें नहीं है। Third form always talks about perfect situation. Verb ing progressive situation. First form simple situation. अगर आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे जाएं तो आप उसकी सिचुएशन को पहचानेंगे कैसे, जरा देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। मैंने लिखा राइटिंग, बताओ कौन सी सिचुएशन है, जल्दी से बता दो। प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मैंने राइट लिखा तो कौन सी सिचुएशन है, सिंपल Simple. राइट्स लिखा, सिंपल सिंपल Simple. रूट Perfect. रोड राइट, रोड इज अ Perfect. Past. पास्ट सिंपल सिंपल सिचुएशन। मैंने सिर्फ सिचुएशन पूछी, रिटन लिखा तो परफेक्ट Perfect. अब है perfect। परफेक्ट यानी कि देखो यानी कि जो आपका मेन वर्ब है वो आपकी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। अच्छा, अब जब इस तरह का सेंटेंस कोई होता है, अब देखो समझना बात को, मैंने डू लगा दिया, डू यू राइट, तो अब ये आप बताइए, सिंपल तो अभी आपने बता दिया था, अब ये कौन से टाइम की बात हो रही, प्रेजेंट प्रेजेंट। प्रेजेंट कैसे पहचाना, फर्स्ट अच्छा अब कौन से वक्त की बात हो रही है, Past. Past. डेट से अच्छा अब देखो मेरा सवाल सुनना फिर जवाब देना। डू यू राइट और डिड यू राइट, बताएं इसमें राइट कौन से वक्त की बात कर रही है। प्रेजेंट जी नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब। सिंपल बताइए राइट कौन से वक्त की बात कर रही है। प्रेजेंट जिन्हें बताओ। सर राइट तो हमें टाइम गलत जवाब, राइट टाइम की बात ही, राइट टाइम की बात ही नहीं कर रहा, टाइम की बात तो ऑक्सिलरी वर्ब करेगा। जब एक सेंटेंस में दो वर्ब्स आते हैं, पहला ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मेन वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब की जिम्मेदारी होती है कि वो टाइम की बात करेगा, और जो मेन वर्ब होता है जैसे राइट, इसकी जिम्मेदारी है कि वो बात करेगा
सिचुएशन की। तो राइट सर आपका सवाल ही गलत है। आप ये पूछें कि राइट कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा है। सिंपल। टाइम की बात कौन कर रहा है सर? ऑक्सिलरी वर्ब। डू यू राइट, डिड यू राइट। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ जाता हूं, तो अब देखिए मैंने लिखा ही राइट्स। मैं इसका पास्ट करूंगा तो अब मैं लिखूंगा ही रोट। जब हम सिंपल सिचुएशन में जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो वहां पर हमें किसी ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। वर्ब अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा लेता है। ही राइट्स, ही रोट, हमें इसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है। अगर किसी को ये नहीं एहसास हो रहा कि ये प्रेजेंट क्या है पास्ट क्या है, तो फिर वो जा सकता है आई राइट, ही रोट। अगर आपका ये मैकेनिज्म भी फॉत हो चुका है, सर राइट अच्छा प्रेजेंट की बात करता है सर कैसे, जाओ बेटा जाओ, जाके कभी मैं कभी तुम जाकर देखो, उसकी आज 30वीं एपिसोड आ रही हो है भाई। बताओ, मैं टेंशन ले रहा हूँ, दिमाग पर जोर डाला। अगर ये महसूस नहीं हो रहा आई राइट आई रोट ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, ये कैसे सर? मुझे नहीं पता। ये तो बेटा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस बात ये मैकेनिज्म हमारा एक्टिव होना चाहिए। ही राइट्स, ही रोट। अब आइए राइटिंग पर। अच्छा, अब जब मैं राइटिंग लिखता हूं तो राइटिंग तो बात कर रहा है प्रोग्रेसिव की। ऊपर स्क्रीन पर देखो, बी, इज एम आर, वॉज वर और बीन। इससे पहले इज एम आर लगेगा तो ये बनेगा प्रेजेंट Progressive. प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। रट्टा नहीं लगाना है, समझना है बात को कि मेरी सिचुएशन कौन सी है, मैं कौन सी सिचुएशन की बात कर रही हूं। ये आपको समझने की जरूरत होती है भाई। राइटिंग, अब ये जहन में रखना, इट टॉक्स अबाउट प्रोग्रेसिव सिचुएशन। मैंने अगर पास्ट की बात करनी है तो मैंने क्या लगाना है? वॉज वर। पास्ट प्रोग्रेसिव। फ्यूचर प्रोग्रेसिव की जरूरत नहीं है, वो हमारी जिंदगी में आता ही नहीं है, टेंशन ही नहीं लेनी है उसकी। ठीक है, लेकिन अगर मैं परफेक्ट सिचुएशन में चला जाता हूं तो परफेक्ट सिचुएशन में रिटर्न आ गया। अब हमेशा याद रखना है, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैव और हैज रिटन। अगर पास्ट की बात करेंगे तो Had written. Had written. क्या ये वाले सिस्टम आपके एक्टिव होना शुरू हो गए जो स्कूल लाइफ में हमने पढ़े थे? मुझे आज आपकी स्कूल लाइफ पूरी रिफ्रेश करनी है मैट्रिक तक, ताकि आप लोग जल्द अज जल्द अपनी स्पीकिंग की तरफ आ सकें और आज आपका फ्लुएंसी का जो पहला फुवारा होता है वो फूटेगा इंशाल्लाह। इज एम आर, वॉज वर, हैव हैज और हैड आपके सामने प्रेजेंट भी आ गया, पास्ट भी आ गया, फ्यूचर भी आ गया। सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके सामने हैं। एक रह गया है। अब हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव में जा रहे हैं। देखो प्रोग्रेसिव में बताओ कौन सी फॉर्म लिखूं पहले? प्रोग्रेसिव में कौन सी? Right. राइटिंग। Form. Right. राइटिंग। अच्छा, अब Sir, परफेक्ट के first लिए form. हमें राइटिंग आ गया, वर्ब आईएनजी प्रोग्रेसिव टॉक्स अबाउट प्रोग्रेसिव सिचुएशन। बताओ परफेक्ट के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है परफेक्ट में? फर्स्ट, Third. थर्ड, Third D. form. थर्ड थर्ड फॉर्म। ये अच्छा Writ- जवाब। Written. Right. थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से पहले बताओ हम कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के लिए? Has. हैव और हैव, Has. हैज और हैव। अच्छा, अब मसला ये है कि राइटिंग अपने से पहले देखो, उसकी बुनियादी रूल याद कर लो। जब भी तुम वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करोगे तो वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा या तो बी लगेगा या इज एम आर लगेगा या वॉज वर लगेगा या बीन लगेगा। बी लगता है फ्यूचर में विल बी राइटिंग, मैंने कहा उसका इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं होता, टेंशन नहीं लेनी है। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, परफेक्ट में मैंने कहा बी लगा दो, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें परफेक्ट सिचुएशन में थर्ड फॉर्म चाहिए और हैव और हैज भी अपने बाद कौन सी फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म। तो हम बी के दरवाजे पे गए, बी ने कहा सॉरी। मैंने घसीटा उसको, मैंने कहा चल भाई। उसने कहा नहीं भाई मैं नहीं जा सकता। क्यों? कहने लगा भाई मेरी हैसियत नहीं है, आप मेरे बड़े भाई को ले जाएं। बड़ा भाई कौन इसका? थर्ड फॉर्म। अब इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है? Been. बीन
समझ आया दुनिया में बीन कैसे आया, और ये स्ट्रक्चर बनता कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, वर्ब आईएनजी टॉक्स अबाउट प्रोग्रेसिव सिचुएशन, बीन टॉक्स अबाउट परफेक्ट सिचुएशन, हैव और हैज टॉक अबाउट प्रेजेंट। बन गया प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका पास्ट कर दो तो क्या करोगे? सिर्फ Had been. सर had been मुबारक हो, आपके बचपन की यादें मैंने ताजा कर दी हैं। अगर आप, मैं एक सेंटेंस लिखूं तो आप उसको मेरे साथ मुख्तलिफ टेंसेस में लेकर चलेंगे? जैसे मैंने लिख दिया इट रेन, यस सर बहुत आसान सा सेंटेंस लिखा है, बल्कि नहीं, ये नहीं लिख रहे हम लिखते हैं सारा ड्राइव्स, ये वाला सेंटेंस, सारा ड्राइव्स। मैंने बहुत आसान सा सेंटेंस लिखा है, स्क्रीन को और बड़ा कर देते ताकि आपकी आंखों को तकलीफ महसूस ना हो। सारा ड्राइव्स। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि आप इसको ले जाएं प्रोग्रेसिव में। Sarah is driving. सारा इज ड्राइविंग Driving. सारा इज ड्राइविंग, सारा इज ड्राइविंग। आपने प्रेजेंट सिंपल को आपने प्रोग्रेसिव में कर दिया। देखो, तवज्जो से सुनो और जहन में वही बातें जो तुमने बचपन में पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लो, ठीक है ना? अब मैं चाह रहा हूं कि आप इसको परफेक्ट में ले जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट में। परफेक्ट, Sarah drove. Sarah have परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म से पहले हैव और हैज लगता है प्रेजेंट के अंदर। सारा हैज ड्रिवन। अब परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ले जाएंगे। Sarah has सारा हैज Sarah बीन has ड्राइविंग been driving. क्या कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? क्या परेशानी? क्लियर है। क्लियर, वेरी गुड, शुक्रिया। मैं डर गया था, मैंने कहा इसमें भी मसला है। सारा, अब इन सबको देखो एक झटके में पास्ट में करते हैं। अब ड्राइव्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा? Drove. आपने ड्राइव। अच्छा देखो, पहली प्रॉब्लम बता दूं क्या आएगी तुम लोगों को अभी के अभी। अब पहली प्रॉब्लम आ रही है कि तुम लोगों को वर्ब की फॉर्म्स में मसला है, और इसका एक असाइनमेंट मैं यहीं पर आपको नोट करवा रहा हूं, वो असाइनमेंट नोट कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप एक प्रैक्टिस करें, वो प्रैक्टिस आपकी बड़ी काम आएगी। अगर वो प्रैक्टिस आपने कर ली आज सोने से पहले, कल सुबह नाश्ते के बाद, तो आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। ना भी करें प्रैक्टिस तो दुआओं में याद रखा करें। चलिए ये लीजिए, देखिए मैंने आपका पहला मसला हल कर रहा हूं, और यहीं से आपकी फ्लुएंसी का फुवारा फूटता है। देखो, जबान खुल जाती है अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करते हैं। कुछ बच्चे जो ना अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, यार हमें 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, हम आज भी अपने आप को खाक समझते हैं, कुछ नहीं आता। जाहिलों की लिस्ट का नाम लिखवाया जाए तो अपना नाम सर फहरिस्त लिखवाऊं मैं। कुछ नहीं आता भाई, 20 साल में हमने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन हमने महसूस किया कि लोग अपने आप को पता नहीं एक मास्टर्स करने के बाद ही कुछ कहते हैं हमें बहुत कुछ आता है। ये सब कुछ तो हमें आता है, तो फिर चाहती क्या हो? बस रवानी के साथ बोलना चाहती, तो बस यही कोर्स ज्वाइन कर लो भाई, यही वो है, तुम यहीं से तुम अपनी मंजिल पे पहुंचोगे, ठीक है ना? आई गो, आई वेंट। और देखो, टेंसेस शुरू करवाने से पहले तुम्हारी फ्लुएंसी आएगी, ये बात याद रखना। मैं टेंसेस जिस दिन शुरू करूंगा ना, प्रेजेंट सिंपल जिस दिन पढ़ाऊंगा, मेरा सवाल होगा आप तमाम स्टूडेंट से, हैव यू स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश? एंड you will say yes sir, I have started speaking English. So tenses do not give you fluency. फ्लुएंसी के लिए एक अलग ही पूरी साइंस है, जो साइंस आपके इस वक्त चल रही है। अब आपका ये असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, रात 11 बजे आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा। आपको एक ऑडियो नोट रिकॉर्ड करना है, जैसे आई गो, आई वेंट, यू कम, यू केम, ही डज, ही डिड। निदा फॉलो कीजिएगा। Amen, you come, you came. He does. He did. She sees. She saw.
It takes, it took. We make, we made. They know, they knew. I give, I gave. You find, you found. He thinks, he thought. She tells, she told. It becomes, it became. We show, we show. They leave, they left. I feel, I felt. You put. He brings, he brought. Uh, She so began. she began. It kept. It keeps. He Yeah, very good, very good, very good. समझ अच्छा गया 10 out of 10. Yes, रुबीना, पास्ट को प्रेजेंट में कीजिएगा. You heard. You heard, you hear. They wrote, they write. I send, I send. She saw, she see. They fell, they feel. She He saw. thought, he She think. saw. saw को जब आप प्रेजेंट में लेके जाएंगे तो सी के साथ एस लग जाएगा. She sees. अब फेल की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है. फेल की फर्स्ट फॉर्म होती है फॉल. They fell, Okay, sir. they fall. आगे. Uh, he, uh, he thought, he think, he thinks. Very She good, told, she tells. very It good. broke, it break. You sold, you sell. We drove, we drove, we drive. He understood, he understand. She, she, she choose. Sir, choose, no? ये chose लिखा हुआ है, एक ओ लिखा हुआ है. She chose. ये सेकंड फॉर्म है. इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है chooses. She. Okay. She chooses. They add, they eat. I forget, I forgot, I forget. You build, you build. He led, He leads. he leads. ये It आप. kept, It keeps. it keeps. अच्छा We ये lost, बस. We lost, we lose. That's very good. ये फ्लुएंसी का चार्ट आपके साथ जा रहा है. आप स्टेप 1 आज रात सोने से पहले लाजमी फॉलो करें. और जब आप इसको रिकॉर्ड, जब आप इसको बोल रहे हो, एक दफा प्रैक्टिस कीजिएगा. और जब बोल लें तो ये हमारा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है. ये ऑडियो हमें सेंड कर दीजिएगा. एक बच्ची ने मुझे आज सेंड भी कर दी. अभी तक मैंने जबकि शेयर नहीं किया था. ये पीडीएफ रात में आपके पास आएगी. तो बस आप रिकॉर्ड कीजिएगा. 03170296 पे शेयर कर दीजिएगा. नाम उसमें अपना लेने की जरूरत नहीं है. बस आप अपनी व्हाट्सएप की ऑडियो रिकॉर्ड करते ना, वो ऑन करके पीडीएफ पढ़ना शुरू कर दें. सर इससे क्या होगा? जादू. आप मुझसे कोई पूछे ना, सर व्हेन डिड यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, आई कैन नॉट टेल यू द डेट कि मैंने अंग्रेजी बोलना शुरू कब की. हाँ, लेकिन ये पूछ लें आप, हाँ भाई आपने पढ़ाना कब शुरू किया, ये बता सकते हैं. तो अंग्रेजी बोलना आप लोग कब शुरू कर देंगे ये आपको नहीं पता. और इससे क्या होगा ये पूछने की जरूरत नहीं है. जैसा कह रहे हैं वैसा करते रहो. You will start speaking English and you will even not come to know. और ऐसी कोई सुबह नहीं आती कि जिस दिन तुम उठो जबान पे अंग्रेजी हो. Every day hard working will make you a good language speaker and language learner. आपके सामने देखें कितनी सिचुएशंस आ गई हैं. 8 सिचुएशंस आ गई हैं. अगर मैं एक फ्यूचर का सेंटेंस भी लिख दूं, सारा, तो मुझे विल लगाना पड़ेगा. सारा विल ड्राइव. सारा विल ड्राइव फ्यूचर. अब आप लोगों को एक चीज तो और आ गई है. आइए इसके स्टेप 3 पे चलते हैं. स्टेप 1 क्लियर हो गया तमाम स्टूडेंट्स को. स्टेप 3. अब स्टेप 3 में क्या करना है, जैनब मेरी मदद करेंगी. जैनब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं. 58 से जैनब स्टार्ट कीजिएगा. 58, 59 और 60. अब ऑक्सिलरी वर्ब मैंने लिख कर दिया है. आप ऑक्सिलरी वर्ब को देखकर मेन वर्ब लगा दीजिए. आपको मैंने याद करवा दिया. डू, डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है. हैव, हैज, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है. बी हो, इज, एम, आर हो, वॉज, वर हो, बीन हो, उसके बाद वर्ब आईएनजी. 58 पढ़िए जैनब. Okay, sir. They have not visit us yet. सर इसमें मेन वर्ब बताना है. मेन वर्ब को बस आप चेंज कर दीजिए. दे हैव नॉट Visited. विजिटेड. ज्यादा सोचे नहीं, जल्दी जल्दी करें.
59 नेक्स्ट भी पढ़ो. Okay. They have traveled to Europe so far. travel नहीं लग जाएगा We did not visit. Sir, visit की second form. visited Okay. We did visited the museum last night. did not We had already. we did not visit होगा या visited होगा Sir, visit. ed लगेगा ना visit खाली Zen ed लगेगा ना नीलोफर आ रहा हूँ not night. No, sir. No sir, नहीं लगेगा I think. बहुत शुक्रिया यस नेक्स्ट महानूर 61 62 और 63 जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ करें वो हैंड रेस किया करें Yes, sir, they had already left when we arrived. वेरी गुड वी हैड बीन We had been discussing the project for weeks when the deadline was exchanged. नंबर 63 We had been exploring the city for days when we found the hidden cafe. Thank you very much. Nazia 64, 65. Aisha. Sahar. Ji, sir, we had been exploring the city for 4 days when we found. We have been 64. अस्सलाम वालेकुम सर, फोन हैंग हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम अस्सलाम। Yes, 64. Yes, sir. We have been waiting for the bus for 20 minutes. 65. We have experienced this problem recently. Third form. We have experienced this problem recently. Yes. किसी के ज़हन Yes, में कोई प्रेशर तो नहीं आ रहा कि यहाँ पर हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? Yes, next Sahar. 66, We have tried this method before. 67. Where they sleep when we arrive? और is MR was were के बाद कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? Third form. ING. ING. Is MR was were के बाद हम ING लगाते हैं. Sleeping. Where are they sleeping और this when we arrive? arrived और when you called. ये एक्सरसाइज आपसे हो जाएगी. आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स की नॉलेज आपके पास आ गई है कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद कौन सी फॉर्म लेता है. ठीक है. अच्छा, अगर मैं ये कहूँ मेरी मदद कीजिएगा नूर, मुझे बताइएगा सारा ड्राइव्स. मुझे नूर इसका नेगेटिव बना दीजिए. Sir, Sarah didn't drive. अस्तगफिरुल्लाह. प्रेजेंट की बात हो रही है. सारा ड्राइव्स, सारा डजंट ड्राइव. सारा डजंट ड्राइव. इसका क्वेश्चन भी बना दीजिए नूर. Does Sarah drive? बहुत शुक्रिया. डज सारा ड्राइव. सारा इज ड्राइविंग. इसका नेगेटिव बनाने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी. सारा इज नॉट ड्राइविंग. अब लोग कहते हैं भाई आप बेसिक से नहीं पढ़ाते. इससे नीचे कहाँ जाऊं, कौन सी बेसिक पढ़ाऊं भाई? इज सारा ड्राइविंग. यही वो फॉर्मूले हैं जिस पर आपकी अंग्रेजी टिकी हुई है. और जो लोग कहते हैं ये तो हमें आता है, तो बेटा यही तो है जिससे फ्लुएंसी का फुवारा फूटता है. अब तुम्हारा जो बीज डला था तो स्कूल लाइफ में, वो बीज सड़ गया है, उससे पौधा निकला ही नहीं. ठीक है ना. हमारा भी नहीं निकला था. हमने भी लैंग्वेज क्लास में जब इन चीजों को पढ़ा तो उसको इस स्टाइल से पढ़ा कि फिर हमने अपनी जबान को पे हमारी अंग्रेजी आई. बट क्योंकि हमने इंग्लिश को हमेशा एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, अब हम इंग्लिश को क्या पढ़ रहे हैं? एज अ लैंग्वेज. लैंग्वेज को पढ़ने के लिए जब हम लैंग्वेज के तौर पे पढ़ते हैं तो फिर हम उसको बोलना भी सीखते हैं. अब देखें इसका नेगेटिव और इसका क्वेश्चन. सारा हैज नॉट बीन ड्राइविंग, हैज सारा बीन ड्राइविंग. कितने सेंटेंसेस बना डाले मैंने? 12. प्रेजेंट के 3, प्रोग्रेसिव के 3, परफेक्ट के 3, परफेक्ट प्रोग्रेसिव के 3.
मैं ये चाहता हूं कि ये 12 सेंटेंसेस आप 5 दिन तक अपने हाथों से लिखें। मैं आपको 5 सेंटेंसेस दूंगा आज के सेशन के बाद फौरन अभी। आप उन 5 सेंटेंसेस को इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, प्रेजेंट परफेक्ट, नेगेटिव, क्वेश्चन, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रोग्रेसिव। सिर्फ 5 दिन तक इस एक्टिविटी को फॉलो कीजिएगा। आप देखिएगा आपके जहन के अंदर जब चीजें स्टोर हो जाएंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जबान का ताला टूटना शुरू हो जाएगा। जबान का ताल्लुक दिमाग से होता है। मैं आपके सिर्फ दिमाग के ऊपर काम कर रहा हूं और कहीं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, कि आपके दिमाग के अंदर ये चीजें मैं बिठा दूं। डिड सारा ड्राइव, सारा ड्रोव, सारा डिडंट ड्राइव, डिड सारा ड्राइव। अगर मैं इसका पास्ट बना रहा हूं तो देखिए सारा इज ड्राइविंग, इसको मैं अब क्या कर दूंगा, ये मैंने वॉज कर दिया, सारा वॉज ड्राइविंग। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, सारा वॉजंट ड्राइविंग। इसका क्वेश्चन बनाऊंगा तो वॉज सारा ड्राइविंग। आ गई बात समझ। उसके बाद सारा हैड ड्रिवन, ये पास्ट परफेक्ट आ गया। सारा हैड ड्रिवन का नेगेटिव, सारा हैड नॉट ड्रिवन। इसका क्वेश्चन, हैड सारा ड्रिवन। आ गई बात समझ, कोई परेशानी। और इसका परफेक्ट प्रोग्रेसिव, सारा हैड बीन ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका नेगेटिव हैड के साथ नॉट लगा दीजिए, सारा हैड नॉट बीन ड्राइविंग। हैड को शुरू में ले आइए, क्वेश्चन बन जाएगा। बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। और ये पास्ट के भी कितने सेंटेंसेस आपके पास आ गए, 12 हो गए, 12 12 24। और फ्यूचर के 3, सारा विल नॉट ड्राइव, क्योंकि ये कॉमनली हम यूज करते हैं। फ्यूचर सिंपल, सारा वोंट ड्राइव। और क्वेश्चन, विल सारा ड्राइव। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिखता हूं वो आपके नोट्स में नहीं होता। चले एक स्क्रीनशॉट ले ले, मैं और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये लीजिए, अब सब आ गया। सारा ड्राइव से लेकर विल सारा ड्राइव। अच्छा, अब मैं 5 सेंटेंसेस लिख रहा हूं। पहला सेंटेंसेस है इट वर्क्स। इट वर्क्स। मैं चाहता हूं कि आप इसको इसी तरह से 27 सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दें। कैसे होगा, मैं जबानी बोलकर बता रहा हूं। इट वर्क्स, it doesn't work, does it work, it's working, it's not working, is it working, it has worked, it hasn't worked, has it worked, it has been working for a long time, it has not been working for a long time, has it been working for a long time, it worked, it didn't work, did it work, it was working, it wasn't working, was it working, it had worked, it hadn't worked, had it worked, it had been working for a long time, it had not been working for a long time, had it been working for a long time, it will work, it won't work, will it work। बस ये चाहिए मुझे आज रात सोने से पहले, वरना कल सुबह उठने के फौरन बाद मेरी क्लास से पहले लिख लीजिएगा। 5 दिन तक एक्टिविटी को फॉलो करना है ताकि आपके दिमाग में ये चीजें बैठे। अगला सेंटेंस, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। रोजाना 27 सेंटेंसेस। ये नहीं कि एक ही दिन में बैठ के लिख लिए सबके, नहीं, मेरे जहन में कुछ और है। जब आप एक चीज को रिपीट करते हैं ना, वो चीज जहन में बैठती है। जब जहन में बैठेगी ना, तो ये फॉर्मेशन जबान से निकलेगी। आई प्ले क्रिकेट, इट वर्क्स, आई प्ले क्रिकेट। उसके बाद शी कुक्स फूड, शी कुक्स फूड। अब देखिए मैं सब्जेक्ट बदल रहा हूं। सब्जेक्ट बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। आई एम हो जाएगा, शी इज हो जाएगा, और दे आर, दे कॉल मी, दे कॉल मी। और आखिरी एक और ले लें, you disturb us, you disturb us। स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं, आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए ताकि आपको सेंटेंसेस याद रहें। बस मैंने सब्जेक्ट्स को चेंज किया है। बन जाएंगे भाई, फॉलो कर लेंगे इस असाइनमेंट को 5 दिन तक। Yes.
और लिख लिख कर कहाँ पर भेजते रहेंगे, मुझे व्हाट्सएप करते रहिएगा 03170296 209। जितने असाइनमेंट लिख लिख कर भेज सकते हैं भेजते रहें, आई डोंट माइंड। ठीक है ना, मेरा रिस्पॉन्स जरूर आता है, गुड, वेरी गुड। कोई गलती होगी तो मैं अपनी एक वॉइस नोट भेज दूंगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा हैंड रिटन करें। देखो, मोबाइल पे टाइप मत करना, वो तुम्हारे रिकॉर्ड में रहना चाहिए। जो तुमने ये 5 दिन तक काम करोगे ना, तो तुम्हें अपने हर लेक्चर के साथ जो वर्किंग हो रही है वो तुम्हें याद रहे, यार सर ने ये असाइनमेंट दिया था। अपने अभी सेशन लेते वक्त सारे असाइनमेंट्स अपने नोट किया करो कि सर ने कहा था प्रेजेंट टू पास्ट असाइनमेंट 1 स्टेप 1, फिर सर ने कहा था स्टेप 3, फिर अब हम जा रहे हैं स्टेप 2 पर। लेकिन स्टेप 2 पर जाने से पहले एक चीज थोड़ी सी मैं रिफ्रेश कर दूं, अगर आपके जहन में वो बात रहेगी तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये देखो, इस ऊपर देखते रहो, चाहो तो कि स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें बहुत काम आएंगे ये। देखो, मैंने हर तमाम वर्ड्स के आगे कुछ टेंस मेंशन किया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव। जिंदगी आसान हो जाएगी। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने आपसे कहा मुझे ऑक्सिलरी वर्ब लगाकर दिखाओ। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा ही और आगे लिखा राइट, या लिख देता हूं कॉल मी। अब बताओ यहाँ पर कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब फिट होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, Is, कोई कहेगा डज, कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन। is calling you. Did he call you? did he call you? डिड ही कॉल यू, डिड ही कॉल यू। पहला ऑप्शन है डज, दूसरा ऑप्शन है डिड, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है ना। अच्छा, अब बताओ अब क्या आएगा। Is he calling you and was he calling you? Calling you? Was he calling you? Is जबरदस्त। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं लिख दूं कॉल्ड, Has he? Had he? has Has he? एज भी आ Has and सकता है। had both. has you. अब देखो, जो अब बात समझाने जा रहा हूं, जब हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं तो सबसे पहली चीज क्या देखते हैं। जब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो वर्ब है उसकी क्या फॉर्म है। तो अभी हमने जैसे ही वर्ब को देखा, हमने फौरन आइडेंटिफाई कर लिया, सर डज आएगा या डिड आएगा, सर इज आएगा या वॉज आएगा, सर हैज आएगा या हैड आएगा। लेकिन कभी कभार हमारे सेंटेंसेस के अंदर सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम मुख्तलिफ एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो एडवर्ब्स मुख्तलिफ टेंसेस के साथ जुड़ते हैं। ऊपर वाले जो मैंने लिखी है लिस्ट, उसका स्क्रीनशॉट आपके साथ रहना चाहिए। अब देखो, मैंने यहां लिखा एवरी डे, तो अब आपका जवाब क्या होगा, और मैंने लिखा यस्टरडे, अब आपका जवाब क्या होगा। अब दोनों के जवाबात डिफरेंट होंगे। पहले का जवाब क्या होगा, Does he? Does he call you every day? Did Did he call you he? yesterday? Did he call you yesterday? क्या कोई परेशानी की बात करी मैंने, क्या बहुत कोई मुश्किल बात कर दी। No, sir. आसान सी बात है। हमें सेंटेंस को अब पढ़ना है, पहली चीज क्या देखोगे, वर्ब। उसके बाद तुम्हें देखना है कि ये टाइम कौन सा है। क्योंकि देखो, मुझे बताओ, क्या ये कॉल, क्या ये कॉलिंग, क्या ये कॉल्ड टाइम की बात करते हैं, करते हैं, या सिचुएशन की बात करते हैं। टाइम की बात तो नहीं करते ना, ये तो सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट। टाइम की बात तो ऑक्सिलरी वर्ब करता है। आई बात समझ। अब टाइम की बात ऑक्सिलरी वर्ब करता है, लेकिन अगर सेंटेंस में आपके पास कोई एडवर्ब होता है तो वो भी आपकी मदद करता है टाइम को अंडरस्टैंड करने में। अब देखो, लिखा हुआ है इज कॉलिंग यू। अब देखो सेंटेंस क्या होगा, मैंने लिखा
राइट नाउ। अब बताओ प्रेजेंट है पास्ट है? present, Present. अब बताओ, अब दोनों की Present. जवाबात बदल गए? बदल गए? बदल गए ना। अब पहले में आएगा इज ही कॉलिंग यू राइट नाउ, और दूसरे में आएगा वॉज ही कॉलिंग। Was. डिड लगाते हुए सोचो कि आगे कॉलिंग है। सॉरी सर, आदत सी है ना, अब तो आदत सी हमें यस्टरडे के साथ डिड लगाने की, इस आदत को बदलिए। वॉज ही कॉलिंग यू यस्टरडे। अच्छा, अब आप देखिए, अब आपको कॉल्ड दिख रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया बिफोर, और यहाँ लिख दिया व्हेन आई कॉल्ड। पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा? has he called you before? Has he called you before? उसने पहले भी आपको फोन किया है, उसने पहले भी आपको फोन किया है, called you before, और डैश he called you Did he back. call? Had he called? Had. डेट लगाते हुए डर नहीं लग रहा? डेट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, डेट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है। यस 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 यस, आ गई बात समझ? ठीक है, गॉट इट। आगे चले। अब यही यही बात जो मैंने समझाई है ऊपर, स्क्रीनशॉट लेना काम आएगा वो तुम्हारे। जब तुम स्टेप 3 को फॉलो करोगे तो देखो तुम्हारे अब सबके पाउंड स्लिप होंगे। अब दिमाग सबका घूमना शुरू होगा, मैं जिससे सवाल करूं वो जवाब देगा। यस, स्टार्टिंग विद अमीना कौसर। अब आप देखें, आपका पहला और दूसरे सेंटेंस में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म नजर आ रही है? सबसे पहले देखो, आइडेंटिफाई करो क्या दिख रहा है वर्ब की। अमीना, First form. फर्स्ट फॉर्म। अब जहन में तुम्हारे कौन से ऑक्सिलरी वर्ब डांस, कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स आ गए? जैसे ही फर्स्ट फॉर्म देखी तो कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स आ गए? डू, डज और डिड। अब फैसला करने से पहले इधर भी देख लो बेटा, अपने माइक बंद रखा करें। जब मैं किसी एक से बात कर रहा हूं ना, तो अपने माइक को बंद रखा करें। डिसिप्लिन क्लास का सीखें। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, अपना हैंड रेज करें। व्हेन यू रेज योर हैंड, आई ऑलवेज इन्वॉल्व यू इन द सेशन, राइट? जो हैंड रेज नहीं करता मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता, तो वो भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। ब्रिंग और डू, यहाँ पर देखें फर्स्ट फॉर्म आ गई है अमीना, फर्स्ट फॉर्म। अब आगे है यस्टरडे, ये पास्ट की बात करता है, ये है ऑफन, ये प्रेजेंट की बात करता है। अब अपने जवाब का फैसला करें। डैश ही ब्रिंग इट यस्टरडे? अमीना, नजर रखा करें, माइक बंद है या खुला हुआ है? Sorry. जी, Was he bring? सोचें सोचें। बासमीना बताइए, Did he bring it yesterday? डिड ही ब्रिंग इट यस्टरडे? वॉज के बाद तो वर्ब आईएनजी आता है ना, डर नहीं लगता गुनाह करते हुए? वॉज वर्ब के बाद तो डैश ही डू इट ऑफन? यस बासमीना, नेक्स्ट। डैश ही डू इट ऑफन? Does. डज ही डू इट ऑफन? क्या वो अक्सर किस तरह ऐसा करता है? डज ही डू इट ऑफन? वेरी गुड। यस मरियम फातिमा, ही थॉट अबाउट इट बिफोर, थर्ड फॉर्म आ रही। Has he thought about it before? वेरी गुड, हैज ही थॉट अबाउट इट बिफोर। एमन नंबर 4 में देखें, चेक करें, यू फेल्ट दिस बिफोर। पहले आपने कभी ऐसा महसूस किया है? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं। Have you felt this before? हैव यू फेल्ट दिस बिफोर? वेरी गुड। निदा नंबर 5 ट्राई कीजिएगा। अब इसमें देखें, आप परेशान हो रही होंगी, हाय अल्लाह ये कौन सी फॉर्म है? इत्तेफाक, 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 बिकम, बिकेम, बिकम। तीनों फॉर्म सेम होती है। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है, सेकंड में बिकेम आता है। तो अब बताइए नाजिया, डैश इट ऑलरेडी बिकम क्लियर, थर्ड फॉर्म आ रही है।
ऑलरेडी का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। महानूर क्या लगाए? Sir, Has is it been. already become clear? इज इट, इसके बाद तो फिर वर्ब आईएनजी आनी चाहिए। इज इट रेनिंग, इज इट वर्किंग? So third form is had been. Sir, Had has it? हैज इट ऑलरेडी बिकम has क्लियर? already. हैज इट ऑलरेडी बिकम क्लियर? नंबर 6 तैयबा बताइएगा। नंबर 6, इट कीप वर्किंग यस्टरडे। सबसे पहले आप किसको देखेंगे? अब आप परेशान हो रही होंगी मैं कीप को देखूं या वर्किंग को देखूं, तो ये आपकी अक्लमंदी, आप किसको देखती हैं? किसको देखेंगे आप? So, sir, keep किसको? working yesterday. Has पहले वर्ब क्या है, पहले बताएं वर्ब क्या है इसमें, आपने किसको देखा? वर्ब क्या है? sir, keep कीप वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो 3 ऑप्शन खुल गए आपके पास। जैसे फर्स्ट फॉर्म आई तो अब आपको पता है सिंपल सिचुएशन है। तो बताइए 3 बातें कौन सी आपके दिमाग में आ रही है? is डू, your डज और डिड। डू, डज और डिड, 3 बातें आ रही है ना? डू, जी डज और डिड। बताओ अब क्या लगेगा, डू या फिर डज? that डज। did it माशाल्लाह, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, आपने अपनी अकल इस्तेमाल करी, शुक्रिया। डिड इट कीप वर्किंग यस्टरडे? yes sir ये एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा टफ टाइम देगी, लेकिन यही वक्त है जो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने इन चीजों को सीख लिया, समझ लिया, आपके हालात संवर जाएंगे। ठीक है, एक और आपके साथ जाएगी एक्सरसाइज, देखता हूं अगर वो भी आपको मिल जाए तो आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। भाई वो वाली भी शेयर कर दीजिए, ये लीजिए। इसमें वो काम करना है जो हमने 9th मैट्रिक के अंदर एक एक्सरसाइज सॉल्व की थी, याद करें। ये भी मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव क्वेश्चन लिख कर दे दिए, और यहाँ पर मैंने वही एक्सरसाइज और आसान कर दी। प्रेजेंट का पास्ट बनाइए, आगे आमने सामने कर दी मैंने प्रेजेंट और पास्ट की फॉर्म, जिनको सेकंड फॉर्म्स नहीं आती हैं। अब मैंने आपसे कहा है शी कुक्स डिनर। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसका जरा टेंस तो चेंज करके दिखाइए मानूर। शी कुक्स डिनर चेंज इनटू पास्ट प्रोग्रेसिव। She was cooking dinner. सबसे आखिर में ये सॉल्व करना, क्योंकि तुम्हारी सारी फॉर्मेशंस क्लियर हो चुकी होंगी, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना। इस असाइनमेंट्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास पूरा हफ्ता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आप 5 दिन सिर्फ फॉर्मेशंस पे काम करेंगे। मेरे स्पोकन टीचर्स भी आपको फॉर्मेशंस पे काम करते हुए नजर आएंगे। इन 5 दिन का हमारा टारगेट है, अगर आपकी फॉर्मेशन क्लियर हो गई ना, आपकी जबान के जो रिश्ते टूट चुके हैं ना, वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ओवर टू यू मिस आबिदा। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum dear students, how are you all? Walaikum